जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों और खैरियत से हों। एंड आई होप कि ईद का ये जो मेला रेला है ये बड़ा अच्छे से गुजर गया होगा और अभी भी वो ईद की कुछ वेव्स हैं जो अभी आई थिंक दिस वीक इज़ ऑल अबाउट द फ्रेंड्स, क्योंकि आपने ईद जो है वो हम गुजार लेते हैं फैमिली के साथ। और ये वाला जो हफ्ता होता है टिल वीकेंड, अब हम जो है वो ईद की सेलिब्रेशन होगी विद फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। सो आई होप कि आपने इस ईद पर ज़्यादा बदपरहेजी नहीं की होगी, यू स्टेड हैप्पी एंड हेल्दी। सो वी आर बैक टू द पवेलियन, वी आर बैक टू द नॉर्मल वंस अगेन, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका और मेरा साथ, और होने वाली आपकी मेरी बात। यस, यू कैन ट्यून इन टू मेरा FM 107.4 कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, बहावलपुर और सियालकोट में। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि मुझे टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना क्या है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। आज मुझे बड़ी कोई कमाल की बातें करनी है। बाय द वे, I was thoroughly absent from this whole week, from Eid, Chandrat. So I have been really occupied. इस ईद पर मैंने सोचा कि मैं ज़रा अपना जो वो है पर्सपेक्टिव ईद का चेंज करके देखूं. सो आई greeted, I met my family, I spent time with my relatives and all that. और अब जो है वो दोस्तों के साथ मिल बैठने का मौका मिल रहा है. बट द शो मस्ट गो ऑन. और आपको बता दी चलूँ कि आज मैंने बात क्या करनी है. आज मैंने बात ये करनी है कि यार, ये जो सेल्फ वर्थ है ना, ये इंसान की जिंदगी का जो है ना, नहायत ही चैलेंजिंग. और सेल्फ तो होता ही होता है. अब उस सेल्फ के अंदर जो छोटे 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 खाने आपके होते हैं, वो भी बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन खानों को भरे बगैर आप अपने सेल्फ को कंप्लीट नहीं कर सकते. अब जो सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या आपका कोई अगर सेल्फ करेज, इस तरह की चीज़ें अगर आपकी लॉस्ट हो जाती हैं ज़िंदगी में फॉर एनी रीज़न, लाइफ इज़ नॉट सो सिंपल फॉर एनीबडी, लाइफ इज़ नॉट सो ईजी फॉर एनीबडी. और हर कुछ अरसे बाद आपको ऐसे लगता है कि ओके, एक नई सेल्फ वर्थ अचीव करनी है, और फिर वो मिच्योर होती है और फिर वो डाई हो जाती है, और फिर आपको लगता है कि नहीं यार, अब की बार एक नई सेल्फ वर्थ जो है वो अचीव करनी है. सो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस. सो यस, आई एम गोना टॉक अबाउट द सेल्फ वर्थ. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जेम्स. आई एम मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट गाना. और मेरा अगला गाना क्या कह रहा है? रंग दे मेरी रंग दे चुनर. स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू मी. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जेम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ, और होने वाली है आपकी मेरी बात. वो क्या है कि हथेली पे सरसों जमाने का शौक तो सभी को होता है, सब चाहते हैं मैजिक हो जाए, मिरेकल हो जाए, लेकिन होता नहीं है. कोशिश सब करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि एवरीथिंग नीड्स टाइम, एवरीथिंग रिक्वायर्स पेशेंस, एफर्ट. और इसके बगैर तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता. और इस सब को करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी आपको चाहिए, अपनी ज़ात तो चाहिए, क्योंकि सारी कहानी वहीं से शुरू होनी है, लेकिन अपनी ज़ात के साथ साथ और कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए कि यार इतना कांस्टेंट, इतना कंसिस्टेंट प्रोसेस है, इतनी परजूवरेंस चाहिए होती है, इतनी करेज चाहिए होती है, इतना सब कुछ चाहिए होता है. तो कहाँ से ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से? अब हर वक्त तो कोई आपको ना 24 घंटे कंपनी दे सकता है, ना 24 घंटे अटेंशन दे सकता है, ना 24 घंटे आपको आप खाना खा सकते हो, ना 24 घंटे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ना 24 घंटे आप कुछ भी कर सकते हो. सो इट्स द क्या कहते हैं, डिविजन ऑफ लिटिल मोमेंट्स इन अ डे, जो एक्चुअली आपकी ग्रोथ को बड़े हेल्दी बना देते हैं. इसलिए कहते हैं कि यार, जो लोग हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो अच्छे लोग होते हैं जनरली स्पीकिंग. और जिनकी एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं होती हैं, आदतें अच्छी नहीं होती हैं, सोबत अच्छी नहीं होती है, तो वो जनरली अच्छे लोग नहीं होते हैं. ये ऐसा कहा जाता है, और ठीक भी है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं डेफिनेटली उनका असर होता है, और आप ही उन्हें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं.
तो आप यू बिकम फ्रेंड्स। और जिस तरह के आप उसमें होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी तो प्रॉब्लम हो जाती है, अब लोग ही यही अवेलेबल है ना, कहाँ से लाएं अच्छे लोग। फिर ढूंढने निकलो अच्छा तो अपने सिवा कोई मिलता ही नहीं है, और फिर बुरा ढूंढने निकलो तो अपने सिवा। तो इट्स अ टग ऑफ वॉर। एक तरफ आप ये सोचते हो यार दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, बस मैं ही अच्छा हूँ, तो वो आप चले जाते हो सुपीरियोरिटी में। फिर एक तरफ ये सोचते हो यार सब अच्छे हैं, मैं ही बुरा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी चल रही है। फिर ये आप चले जाते हो इंफीरियोरिटी में। तो ये दोनों ही चीजें ठीक नहीं है यार। सेल्फ वर्थ तब तक आती है जब तक आप बराबर बराबर बराबरी का आप देखते हो कि ओके फाइन ठीक है, अगर ये अच्छे नहीं है तो साल हम कौन से अच्छे हैं। अगर हम अच्छे हैं तो चलो यार ये भी अच्छे ही होंगे, मान लेते हैं। मफरूजे होते हैं ना जिंदगी में, वो क्या है कि चलो फर्ज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। तो बाज़ दफ़ा मफरूज़े बड़े काम आ जाते हैं आपके। पता नहीं मैजिक होता है नहीं होता, अल्लाह ही जाने, क्योंकि जिसकी ताकत है वो ही जान सकता है। अब हमारे पास तो मैजिक करने की ताकत नहीं है। हाँ, अगर मैजिक करने की ताकत आ जाती है तो फिर क्या होता है, तो मैजिक क्रिएट हो सकता है क्या अपनी सेल्फ वर्थ के साथ, क्योंकि सेल्फ वर्थ का ही मैजिक है जो सारी दुनिया में कोई जी रहा है। पैसे की ताकत है, शोहरत की ताकत है, इसकी ताकत है, उसकी ताकत है, तो जो जिसके पास है वो उसी की ताकत जी रहा है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसके लिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एनीथिंग कैन बी ऑब्टेन्ड और अचीव्ड। वो क्या है कि सिर्फ अपनी बदनसीबी को कोस के बैठ जाना और मेहनत ना करना और हिम्मत ना करना, तो ये तो इंसानों वाला शेवा ना हुआ ना। फिर तो आप गड़े मुर्दे हैं, मतलब गड़े हुए मुर्दे हैं जो गड़े में गिरे हुए हैं। तो अगर आप जिंदा इंसान हैं, सो मेक अ मूव, seriously, make a move. If you don't like anything, if you don't like anyone, make a move. And when you move, yeah, things change. और वैसे भी ये जो रेट्रोग्रेड का टाइम चल रहा है 20 अप्रैल से मई 5 तक, इट्स अ टाइम फॉर मूवमेंट, मेजर मूवमेंट्स, ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस, सेपरेशंस। ये मैं नहीं कहूँगी कि नॉट रियली गुड, बट समटाइम्स आई फील लाइक डिवोर्सेस, सेपरेशंस और ब्रेकअप्स आर ब्लेसिंग्स इन अ डिस्गाइज टू एक्चुअली ब्रेक द पैटर्न जिसमें आप फंसे हुए हो। एंड लाइफ इस तरह के रेट्रोग्रेड पे आपको मौका देती है कि ओके जगह चेंज कर लो अपनी, जहाँ जिसने जो जिस तरह से अपनी आगे फ्यूचर चाहिए, ओके फाइन उस तरह से अपने डिसीजंस ले लो, बिकॉज द चॉइसेस यू टेक डज रियली मैटर। चलो जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मैं अगला गाना आपको कौन सा सुना रही हूँ। इसके बाद अपने वापस आना है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सुनाते हैं। अच्छा जी खुद ही आ गया ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का मैं आपको गाना सुना रही हूँ, अपना अंग्रेजी वाला गाना। और फिर आपने ये करना है कि आपने वापस आना है, मुझे मैसेजेस भेजने हैं। मैसेजेस कैसे भेजने हैं, आपने मैसेज मुझे ऐसे भेजने हैं कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर, और फिर मैं आपके मैसेजेस भी शामिल करूँ। जी हाँ जनाब, सरफर्द की बात कर रहे हैं और बड़ा कुछ है, मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा कि ये जो एक इतनी बड़ी चीज़ है ये छोटे से खुजे में एक रात के शो में कैसे समाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो नया जर्नी स्टार्ट हुआ है ये सबकी अपनी अपनी सेल्फ वर्थ का है, अगर कलेक्टिवली देखा जाए। ठीक है आप बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, आपका ख़ानदान बहुत बड़ा है, आपका ये बहुत बड़ा है, आपका ये बहुत बड़ा है, आपका आपका घर बहुत बड़ा है, आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है, आपका ये बहुत बड़ा है, आपका दिल बहुत बड़ा है। मैटर तो यहाँ करता है ना, सब कुछ बड़ा बड़ा बाहर अगर होगा और अंदर छोटा छोटा होगा। वो क्या है कि अक्सर शीशे के महलों में रहने वाले मैंने पत्थर के लोग ही देखे हैं, खुद से ही डरते रहते हैं कहीं बाजी ना जाए दीवारों पर, तो शीशे के घर महल टूट जाते हैं। और वो क्या है कि अक्सर मैंने गुदड़ियों के लाल उसमें देखे हैं फकीरियों में। लेकिन दुनिया कहती है कि वाइस वर्सा नहीं हो सकता, किसान के बेटे को किसान ही बनना है। नहीं यार, मुझे लगता है कि सेल्फ वर्थ हर इंसान अपना एक इंडिविजुअल जर्नी लेके पैदा हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है बाहर की दुनिया में, बहुत फ़र्क पड़ता है कि हाँ ठीक है आप बहुत बड़े बाप के बेटे हैं तो चले आपके पास समझ लें कि जितना आपके पास बाहर का मवाद है, जितनी आपकी बाहर की पहचान है, उसको आप एज रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं।
बेचारे तो वो फील करते हैं कि जिनके पास एक्सटर्नल रिसोर्सेज नहीं है, और अगर बाहर एक्सटर्नल रिसोर्सेज होने के बावजूद आपके पास अंदर कुछ ना हो तो तो कितनी शर्मिंदगी की बात हो जाती है ना कि हाय देखो कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हुए लेकिन बात करने की तमीज़ ही नहीं है ना। कितना अफसोस हो जाता है यार, शक्ल इतनी अच्छी है देखो लेकिन जहनीत कितनी गंदी है। तो इंसान की ना थोड़ी सी बाहर की दुनिया पर उम्मीद ख़त्म हो जाना शुरू हो जाती है। और इसी तरह जब इंसान किसी ऐसे इंसान को देखता है कि जिसके पास बाहर कुछ ना हो लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी से थक ना जा रहा हो, गिव अप ना कर रहा हो, चलता ही जा रहा हो, तो इंसान को फिर हौसला मिलता है कि हाँ यार देखो कितना 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 अच्छा इंसान है कि बाहर की दुनिया से अगर कुछ नहीं भी मिल रहा तो वो अपने अंदर की दुनिया पे, तो इंसान को यकीन आता है कि हाँ यार अंदर की दुनिया से भी बड़ा कुछ हो सकता है ना। होते हैं ऐसे लोग ज़िंदगी में, बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं, और दो हर तरह के लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि इंसान को अपनी सेल्फ वर्थ जानने के लिए हर तरह के लोगों से मिलना जुलना चाहिए। सिर्फ ये कहेंगे नहीं मैं तो सिर्फ अच्छे लोगों से मिलता हूँ, बुरों से नहीं मिलता, यू नेवर नो कौन कब अच्छा कौन कब कहाँ बुरा, कौन आपका जो सबसे प्यारा दोस्त वही आपका दुश्मन, यू नेवर नो। तो क्या है कि ये रेट्रोग्रेड्स कभी भी आ जाते हैं सितारे से आ रहे हैं भाई, हमारी मर्जी से नहीं चलते हैं, इनको चलाने वाला कोई और है। तो ये जो सितारे से यारे चलते हैं ये इनकी कोई तो चाल होती है कि जो चाल हमारी ज़िंदगियों पे मुतासर करती है, असर रखती है, और फिर असर असर रखने वाले की बात होती है कि कितना असर रखती है। चलिए जी, बातचीत का सिलसिला जारी सारी रखते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है आगे, क्या हो रहा है। अच्छा जी, आपके मैसेजेस भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैसेजेस शेयर करने के लिए आपने करना ही है कि अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अच्छा, एक किस्म एक सिचुएशन ये भी आ जाती है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चल रहा होता है लेकिन आप दूसरे की सेल्फ वर्थ को डैमेज कर रहे होते हैं, है ना, ये नार्सिसिज्म में आ जाता है। तो ये टाइप के भी लोग दुनिया में होते हैं। तो वो क्या है कि बहुत टाइप है, सेल्फ वर्थ की भी बहुत टाइप है। तो और जो सफ़र है वो भी सबका बड़ा ही बहुत टाइप का है। तो ये जो टाइप के लोग हैं ना, और ये जो टाइप की ज़िंदगी है, इसको जिएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। यही तो ज़िंदगी है जिसमें आपने अच्छा भी सहना और बुरा भी सहना है। अच्छा, कुछ नए गाने आए हैं और मैं सोच रही हूँ कि क्या किया जाए। अच्छा जी, मैं आपको एक गाना सुना रही हूँ, ये मुमकिन तो नहीं। अच्छा, ये मुमकिन तो नहीं पर फिर भी देखते हैं। नो वंडर साहिर अली बग्गा की आवाज़ और गाने लिरिक्स यार बड़े कमाल के गाने गाए हैं। अभी साहिर अली बग्गा का एक और गाना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए तो मैं वो भी आप लोगों को सुनाऊँ। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और साहिर अली बग्गा की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बड़ी हूँ या छोटी हूँ आई डोंट नो। वो क्या है कि बड़ा छोटा क्या होता है, यू नो, वो क्या है कि इंसान बद किरदार हो मगर झूठा ना हो, और छोटा बड़ा उम्र और इससे तो होता नहीं है, छोटा बड़ा तो देखना पड़ता है कि कौन अपने अखलाक में, ज़मीर में और ज़र्फ़ में कौन बड़ा है, और किसके पास यू नो व्हाट हु हैव द मोर गिविंग पावर। तो बड़ाई का तो वो क्या है कि यहाँ से चलता है। वो क्या है कि दुनिया की नज़रों से दुनिया देखो तो दुनिया जाहिर सी बात है इट्स अ फ्लिप फ्लॉप। तो वो जो इटर्निटी है वो ऐसी ही है। एक सेल्फ अर्थ वो है जो दुनिया में आपको कमानी है, और एक सेल्फ अर्थ वो है जो आपको रब की ज़ात से जोड़कर अपने आप को बतानी है, क्योंकि जो रब ने आपको बनाया है वही असल में आप इस दुनिया में आएंगे, कमाएंगे, देंगे और चले जाएंगे। तो वो क्या है कि सिर्फ बाहर की सेल्फ वर्थ अगर आपको दे दी गई, ये भी बहुत बड़ा धोखा है यार, ये भी बहुत बड़ा धोखा है कि आपको एक ऐसी फुली फ्लेज लाइफ में वो क्या है सोने का चमचा देकर मुंह में रख के भेज दिया हो, तो आपको तो कोई और कुछ और दिखता ही नहीं है। कहे हमारे तो अपने मुंह में सोना लगा हुआ है, हमें तो अपनी चमक में इतने गुम हुए हैं कि हमें तो दुनिया में कोई अंधेरा ही नहीं दिख रहा, या हमें तो दुनिया में कोई किसी और की चमक ही नहीं दिख रही है। वो क्या कहते हैं, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, और इतना भी हम वो ना हो जाएं कि अपने अंधेरों में हमारे पास इतना भी अंधेरा ना हो, या हम इतने भी लागर और मस्कीन और मजबूर और कमज़ोर अपने आप को समझ लें,
चाहे हमारे पास पैसा, चाहे हमारे पास बाहर की दुनिया में कुछ है या नहीं, लेकिन तब भी आपको अपने आप को इतना वर्थलेस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बनाने वाले ने जब किसी कीड़े, छोटे से कीड़े की भी कोई अहमियत रखी है, तो फिर आपकी तो कुछ ना कुछ रखी होगी। तो कोई कितना भी आपकी सेल्फ वर्थ को बाहर की दुनिया से मिटाने की कोशिश करे, आपके अंदर की सेल्फ वर्थ तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता। और फिर वो किस्मत हो, नसीब हो, इस दुनिया का जोर ही ख़त्म है ना। ये बड़ी अजीब लॉजिक है यार, पता नहीं कितने पास गए यहाँ से। मुझे तो लग रहा है एक ऐसे हम रोलर कोस्टर राइड में गए, कुछ अरसा हम ऐसे जीते हैं और कुछ अरसा हम ऐसे जी लेते हैं। तो कुछ अरसा हम ये सोच के जी लेते हैं कि हाँ यार अपनी वर्थ के लिए बस बाहर की दुनिया ही काफ़ी है, बस ठीक है छोड़ो जी, अब इतना कुछ है बाहर तो अंदर मेहनत क्यों करें हम, ज़रूरत ही नहीं हमें, हमारे पास इतना पैसा है, हम क्यों काम करें भाई, हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों किसी को दें। सही बात है, क्यों दे बना किसी को। बस तो बस यही सोचता है कि हाँ भाई हम खुश हैं, हम क्यों किसी को के साथ खुशी बांटे, हम खुश हैं बस आपस में, हम खुश हैं बस काफ़ी है। हाँ ना, जब बाहर की दुनिया आपकी ठीक होती है, नसीब अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, सब अच्छा है, जब सब अच्छा हो जाता है तो फिर लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। क्योंकि अगर सब अच्छा 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 रहता तो अच्छा अच्छे 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 में रहते और बुरे 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 में रहते। तो ये जो रेट्रोग्रेड्स आते हैं ये अच्छा बुरा सब मिक्स कर देते हैं। तो जब अच्छा बुरा सब मिक्स हो जाता है तो आपकी आंखें खुलती हैं कि हैं अच्छा अब तो गिर गए हम, उसी जगह गिर गए हैं जहाँ सब है। अब वो क्या है कि हशर का मैदान हो जाता है कि हिल रहा है सब कुछ, तो किसी का बैलेंस आउट कायम नहीं रहता। तो अगर May 5 तक आपकी चीज़ें टर्बुलेंट हैं, दिल के जज्बात बड़े पीक पर हैं और दिमाग जो है वो कहीं आसमानों में है या कहीं बहुत ज़मीनों की गहराइयों में, कहीं पर भी और कुछ भी आपके अंदर और बाहर हो रहा है, डोंट टेक इट पर्सनल and don't take it on your heart, because it's happening for everyone and it's happening for everybody. सो अल्लाह ताला की जब बात आती है ना, मतलब इस तरह की जब चीज़ें होती हैं कलेक्टिव में, डिवाइन या यूनिवर्सल कोई चीज़ होती है, तो ये हम किसी को भी पर्सनली नहीं कर सकते हैं कि तुम कर रहे हो या तुम कर रहे हो, बस सभी कर रहे हैं। क्योंकि सभी कोशिश कर रहे हैं इस सारे मुंदेड़ बुन में और इस सारे टर्बुलेंस में कि हर कोई अपना बैलेंस कायम रखे और एटलीस्ट अपने अपने दूसरे को नहीं संभाल सकता तो खुद तो संभाले। और वो लोग जिनको खुद भी संभालना है और दूसरों को भी संभालना है उनके लिए भी मुश्किल है, और जिनको कोई संभालने वाला नहीं है उनको अपना अंदर भी संभालना है, उनको अपना बाहर भी संभालना है। तो ये कोई ना सोचे कि हाय तुम्हारे पास ये सब कुछ है तो तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि यू नेवर नो। आप किसी की ज़िंदगी के अंदर जा, किसी का बड़ा घर देख के आप ये नहीं कह सकते है ये तो बड़े खुश हो गए, किसी की छोटी झुग्गी देख के आप ये नहीं कह सकते है बेचारे ये तो बहुत ही बेचारे हैं। अब सड़क पे देखने वाले बच्चों को, लोगों को लगता है, मुझे अक्सर ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि लोग कहते हैं हाय बेचारे फ़कीर, हाय बेचारे इनके माँ बाप ने। पर मैं सोचती हूँ तो फ्रीडम देयर एंजॉयिंग मैन, ओ माई गॉड, उनका तो झाका ही खुल चुका है ना, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको देख रहा है। सबसे ज़्यादा निडर लोग ही हैं, हु डजंट केयर लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। जब लोग कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर लोगों को कहने का हक किसने दिया है। तो जब आप किसी की ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते ना, तो प्लीज़ अपना कहने का हक भी अपने पास रखें। हाँ, अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, अच्छी बात है, फिर आपको कहने का हक भी है। और अगर आपको किसी की ज़िंदगी में कुछ कहने का हक ही नहीं है तो फिर कुछ भी मत करें। ये भी तो फंडा है ना, ये भी तो फंडा है। अब आप इस पासे जाओ कि उस पासे जाओ, भाई साहब मुहार एक ही है और वो आपकी अपनी ज़ात है। उधर भी इतनी दुनिया की चकाचौंध में आप इतने खो जाते हैं कि आप कहते हैं यार बस अपना वो रिल्ला पिल्ला डेड फिश की तरह निकल जाते हैं। फिर वो अपनी सेल्फ वर्थ में जब आप डिवाइन वाली सेल्फ वर्थ लेते हैं, ओ मैं तो बड़ी चीज़ आ, तो वहां पर भी आप खुदा बन के बैठ जाते हैं, ओ यस आई एम तो दिस एंड दैट। तो ना थोड़ा सा बैलेंस, वो क्या है कि थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा बुरा सबका हिस्सा है। थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी छाँव सबकी है। आज अगर आपका बुरा वक्त है तो ये मत सोच कर हंसें किसी पर कि आपके ऊपर नहीं आ सकता, किसी पर भी आ सकता है। बुरे वक्त का कुछ पता नहीं चलता। माँ मेरी ठीक ही कहती थी कि बेटा बुरे वक्त का कुछ पता नहीं चलता। वो क्या है कि बुरे वक्त का कुछ पता नहीं चलता, तो बुरे वक्त के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो एक्चुअली हमने अपनी सेल्फ वर्थ ही ऐसी बना ली है कि बुरा वक्त हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। जब हम अच्छे तरीके से बुरे वक्त को गुजार लें तो बुरे वक्त का डर वहाँ ख़त्म होता है। लाखों करोड़ों रुपया जमा कर लेने से नहीं हो जाता, और वो क्या है कि मिट्टी के घर बना लेने से आपकी कोई स्टेबिलिटी नहीं हो जाती।
द स्टेबिलिटी लाइज विद इन यू. जब तक आपकी अपनी ज़ात में वो सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टेबिलिटी आपकी अपनी ज़ात में वो क्या है कि आपकी फाउंडेशंस पक्की नहीं है, तो बाहर कितना भी कुछ हो, पागल खाने ऐसे ही नहीं भरे हुए. वो क्या है, आंखों खुले सबूत है कि, और अच्छे खासे रिहैब्स जाएं, अच्छे खासे अच्छे घरों के लोग जिनके पास दुनिया की मालो दौलत होती है, वंस आई गॉट अ चांस विजिट करने का इस तरह की जगहों पर, तो वो पता चला कि यार ये तो बड़े अमीर अमीर लोग थे, ये तो बड़े वर्थ वाले लोग थे, ओ ये पावरफुल, और ये तो इनको क्या हो गया, वो पागल इसलिए हो गए कि वो जो जब बाहर की दुनिया की चकाचौंध के बीच में जब अपनी सेल्फ वर्थ की और विद इन की बात की, तो लोगों को वो पागल ही इंसान लगने लग जाता है. हाय अल्लाह जी, दिस इज सो इनसेन, दिस इज सो मैडनेसिंग. अच्छा जी, सारे रियली पक्का का एक और गाना, ज़मीनों आसमान. मैंने कोई गाना नहीं सुना हुआ, मैं आज बिल्कुल नए सिरे से ये सारे गाने सुन रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू लिसन टू समथिंग न्यू इन माय शो. ज़मीनों आसमान, सारे रियली पक्का. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स एंड मैसेज भेज दे यार. और वो क्या है कि आसान तो कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में. अपनी सेल्फ वर्थ को कमाना, जानना और ना जानना दोनों ही मुश्किल है. रिलेशनशिप बनाना और ब्रेकअप कर लेना दोनों ही मुश्किल काम है यार. कौन कहता है हो रिलेशनशिप्स आर इजी? नो, ब्रेकअप्स, नॉट ओनली ब्रेकअप्स आर हार्ड, एवरीथिंग इज हार्ड इन दिस लाइफ. यू मेक इट इजी, यू मेक इट इजी बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. क्यों एक चीज़ आपकी रूटीन में आ जाती है, एक हैबिट बन जाती है, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं. हम जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डरते हैं वो चेंज से डरते हैं. कुछ तब्दील हो जाएगा तो हो ये हो जाएगा, और चेंज को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता. बट वी ऑल हैव टू चेंज विद टाइम, और चेंज ही वो वतीरा है, क्योंकि इंसान की जो सेल्फ वर्थ है वो भी एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है ना. तो जब प्रोसेसेस कंसिस्टेंट होते हैं और उनमें मोनोटनी आ जाए तो चेंज होना ज़रूरी होता है. अदरवाइज चेंज भी ना आए तो वही जो चीज़ जो अच्छी होती है, आप रोज़ ही टिक्का चिकन टिक्का खा रहे हो, तो आपको इंस्पायर करना वो बंद कर देता है, इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है आपकी. तो एक दिन आता है कि वो दवा भी आप पर असर करना छोड़ देती है. अब मुसलसल मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, अच्छा अच्छा अच्छा, तब भी इंसान अजीब सा हो जाता है. थोड़ा सा दुख ज़रूरी होता है, थोड़ी सी तकलीफ ज़रूरी होती है. हर वक्त ही आप अपनी सेल्फ वर्थ में बैठे हुए, बाज़ दफ़ा ये सेल्फ वर्थ का खो जाना भी अच्छा होता है कि आपको फिर से एक दफ़ा नई तलाश करनी है. चलो जी अब फिर से शुरू हो जाओ. गुस्सा बहुत चढ़ता है यार, क्या अब दोबारा से शुरू करें. या दोबारा से शुरू करें, सब कुछ स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. और ये रेट्रोग्रेड्स आर द ब्लेसिंग्स इन द डिस्गाइज, कि ये आपको एक मौका देते हैं कि लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टॉप. अच्छा जी, कुछ मैसेजेस आप लोगों के जो मैं शामिल करूंगी. अली हसन भट्ट कह रहे हैं फैसलाबाद से, वालेकुम अस्सलाम, सना हुमायूं, ईद मुबारक. वैसे तो आप मुझसे 2 साल बड़ी हैं, आप ईद दो ना सना हुमायूं, ईदी सना ईदी दो. हाँ हाय स्यापा, किसी को ईदी नहीं दी मैंने इस बार, और जितनी देनी थी मैं ईद पर दे दी मैंने. आई मीन 3 दिन जो थे, 2 दिन मेरे ख्याल से ईदी ना बस पहले दिन देनी चाहिए. जब हम लेने वालों में से होते ना तो हम तीसरे दिन तक लीचड़ बन के दूसरों के पीछे लगे रहते थे, और ईद के बाद भी ईदी 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 ईदी. अब जब हम देने वालों में से आ गए ना, तब हम कहते नहीं यार, बस जो ईद पर पहले दिन आके मिलता है ईदी उसको मिलनी चाहिए, हर किसी को ईदी नहीं मिलती है. और हर किसी, हमारे तो ख़ानदान में ना रिलेटिव्स में हमारे एक बड़े ताया थे जो कि आसानी से ईदी नहीं देते. दीदी निकलवाना उनसे एक जंग होती थी कि जनाब जो सबसे बड़ा होता है तो उसको सबसे ज़्यादा ईदी देनी पड़ती है. तो ये भी एक टग वॉर होती है ना, लोगों से ईदी निकलवाना. सो इस टग वॉर में आप नहीं जीतेंगे मुझसे. अब आपने ईदी के लिए मुझे बड़ा बना दी, हो सकता है मैं आपसे 5 साल छोटी हूँ. एक अंग्रेज ईद पर उर्दू सीखने पाकिस्तान आया, और जब वो वापस गया तो लोगों ने उससे पूछा कि तुमने क्या सीखा, तो उसने बताया ओए बत्ती चली गई, ओए बत्ती आ गई, ओए जाने वाली है, ओए बत्ती आने वाली है. अंग्रेज को भी ओसीडी है. यार अब इतना भी ना करो यार, इतना भी नहीं, सीरियसली अब इतना भी नहीं. ईद पर तो नहीं गई, ईद पर तो वो लोड शेडिंग नहीं हो, और अभी तक भी नहीं हो रही है. आगे जाके कुछ कह नहीं सकते, हालात कभी भी बदल जाते हैं.
अस्सलाम वालेकुम। जमील कह रहे हैं फ्रॉम मलीर हॉल्ट से, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप कर रही हैं, इंसान के ज़मीर को सही मानों में जगा रही हो आप। वेरी नाइस शो। हाँ जी, वो क्या है कि सोया हुआ है ना, सोए हुए को जगा सकते हैं, जो जगा हुआ है उसको क्या जगाएंगे। और जो जानबूझ के आंखें बंद करके सोया हुआ है तो उसको भी नहीं जगा सकते हम। तो सिर्फ जाग वही जागेगा, वही जाग मुसाफिर सिर्फ जागेगा वही जो कि सोया हुआ है। तो सोए हुए को जगाना पड़ता है और मेहनत भी वही बनती है। अच्छा जी, क्या गाना मुझे याद आया। अच्छा जी, इस बात पे मैं आपको एक गाना सुनाने वाली हूँ। जाग रहा है, जाग रहा है, जाग उठा है सारा पाकिस्तान। सीरियसली अल्लाह करे कि जाग ही जाए। पता नहीं कैसे होगा, कैसे जागेगा, सब कैसे जागेंगे, और सब जाग जाएंगे तो कितना स्यापा हो जाएगा, सारे ही जाग जाएंगे। अच्छा जी, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। अगर हो सके तो सुना दे। नहीं यार, ये नहीं सुना सकती, सीरियसली बड़ी मजबूर हूँ, बड़ी ही मजबूर हूँ मैं। मुझको आपकी याद बहुत आती है, सच है। अच्छी बात है यार, अच्छे लोगों की याद आना तो अच्छी बात होती है। और अच्छे लोगों की याद तो दुनिया में रह जाती है, और मैं सिर्फ जीते जी ही क्यों याद आती है, हमारे जाने के बाद भी हमारी यादें रह जाएंगी, यादें रह जाती हैं। और यादों का क्या है। अच्छा जी, बिन रोए। अगला गाना मैं आपको सुना रही हूँ, अंग्रेजी वाला गाना। और अभी मैं आपको जल्दी सुना रही हूँ गाना, कवर मी इन सनशाइन। चलें जी, कवर कर लें अपने आप को सनशाइन में। वेल अभी हम वापस आते हैं और आपको ये बताते हैं कि सेल्फ वर्थ के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प किस तरह से आप बाहर और अंदर की जंग जो है, ये टग वॉर जो है, किस तरह से मीडियोकर या मीडियम होकर या बैलेंस करके आप चल सकते हैं। वो फैक्टर्स, वो की फैक्टर्स, वो कौन से की फैक्टर्स होते हैं आपकी सेल्फ वैल्यू की जर्नी में। बिल्कुल जनाब, दिस इज स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। एंड यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। और थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग योर ब्यूटीफुल मैसेजेस। और मैसेजेस आप मज़ीद भेज सकते हैं वो ऐसे कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और वो क्या है कि 6 डॉक्टर्स आर इन द वर्ल्ड दैट आर फॉर फ्री। बाकी तो दुनिया का हर डॉक्टर बहुत महंगा हो गया, महंगाई वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया। सो देयर इज़ अ सनशाइन विच इज़ फ्री फॉर एवरीवन। इसके लिए आपको सूरज की लाइट लेने के लिए आपको किसी पैसों की ज़रूरत नहीं, किसी को फीस देने की ज़रूरत नहीं है। सो अपनी सेल्फ वर्थ के लिए अपने आप को चार्ज अप करें। एक्सटर्नल वर्ल्ड में अगर आपको कहीं कोई एक्सटर्नल हेल्प समझ नहीं आ रही है, सो आई थिंक सनशाइन इज़ द बेस्ट डॉक्टर। उसके बाद दूसरा डॉक्टर है वाटर। यू नो, वाटर इज़ द अल्टीमेट हीलिंग पावर्स। और वाटर के ऊपर आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी आप उसको एनर्जी देंगे, वो आपको वाटर एनर्जी देगा। और वाटर की अपनी एनर्जी बहुत सटल और बहुत नॉर्मल और बहुत बहुत प्योर है। तो ये वो चीज़ें हैं नेचर, नेचर में नेचर, थर्ड डॉक्टर इज़ नेचर। स्पेंड योर टाइम विद नेचर। नेचर आपको खुद चार्ज अप करती है एंड यू फील लाइक यहाँ यार, आई ऑल्सो वर्थ इट, आई ऑल्सो एग्जिस्ट। चौथी चीज़ आ जाती है लाफ्टर। और खुश रहने के लिए लाफ्टर और हंसने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ वैसे अगर आप एक्सटर्नल किसी उसमें ना हंसे रहे हो और अकेले बैठ के हंस रहे हो तो दुनिया आपको पागल करेगी, तो इसलिए अकेले में हंस ले ज़्यादा बेहतर है। और हंसना बोलना हो या फ्रेंड्स के साथ हंसे बोलें, सबके साथ अच्छा 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 हंस 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 कुछ कुछ कुछ। फिर आप देखेंगे कि जैसे ही आप हैप्पी एनर्जी लोगों को देना शुरू करते हैं तो लोग भी आपको रिटर्न में हैप्पी एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। तो इट्स वाइस वर्सा। और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा तो रख के चपेड़ मारे उसे मुंह पे और वो महफिल छोड़ दे, वो लोग छोड़ दे। टाइम नहीं है भाई किसी के पास, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट ऑन एनीबॉडी हु इज नॉट डिजर्विंग। सीरियसली सेल्फ अर्थ के जर्नी में अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप दूसरों को मार्जिन दे रहे हो कि आ बैल मुझे मार, और एक तो पहले ही हम अपनी सेल्फ अर्थ की स्ट्रगल में चल रहे हैं और ऊपर से तुम आगे हमें और नोके चुबो रहे हो, तो क्या हाल होना चाहिए तुम्हारा। तो वो जो थप्पड़ होंगे वो वेल डिजर्विंग होंगे। तो आपको ना बहुत भी अच्छा नहीं बनना दुनिया के साथ, और अपने लिए भी इतने अच्छे नहीं होते आप। अगर आप कितनी भी सेल्फ अर्थ कमा लो ना, तब भी आपको पता चलेगा नहीं यार इतना अच्छा तो नहीं हूं मैं, मतलब है कुछ है। और क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बनाया ही ऐसा ना, मिलटे नहीं,
खुदा ना हो जाते फिर आप, अगर आप बहुत ही परफेक्ट हो जाते। तो अल्लाह ताला ने जहाँ पर आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ रखी हैं, वहाँ बहुत सारी खामियाँ, बहुत सारी कमजोरियाँ, बहुत सारे खौफ, बहुत सारे रखे हैं। सबसे बड़ी बात आती है, पांचवी चीज़ हो गई एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लें अपने आप को कि हाँ भाई हमारे अंदर कमजोरियाँ हैं। हाँ, उन कमजोरियों को मैनेज करते हैं। और दुनिया में हर इंसान में कमजोरियां हैं। बाहर निकल जाओ, आपको पता चलेगा, भान भान के लोग देखे हो हाय यार सारे ऐसे हैं, तो फिर सब सारे ही ऐसे हैं, तो फिर ऐसे ही हैं सारे। तो ये दुनिया तो किसी ने भी नहीं कहा कि सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है या अच्छे होने के लिए ही है। दुनिया इज फॉर एक्सपीरियंस। अब वो कुछ नताइज आपके हाथ के नहीं होते हैं। आप बीज बोते हैं, उसमें से पौधा निकलना नहीं निकलना ये आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ उसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं, रोज उसको पानी दे सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं। वो भी आप सिर्फ रोशनी की जगह पे रख सकते, रोशनी खुद भी नहीं दे सकते आप उसे। जो चीज जिसको जो चाहिए वो उसको खुद आपको बस ये मैनेज करना है कि मुझे किस वक्त कौन सी चीज सूट कर रही है और मुझे कौन सी चीज इस वक्त। वो क्या है, द बेस्ट मास्टर्स आर दोज हु नोज के हाउ टू हैंडल लाइफ। जिंदगी जीना किसी को भी नहीं पता, किसी को भी कोई कमाल नहीं आता। बस हर कोई अपने तई अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, चाहे वो अंदर वाले हों, विद इन वाले हों, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्सेज हों, हर कोई मैनेज ही कर रहा है। और जब हर कोई मैनेज ही कर रहा है तो मैनेज करें यार, इसमें कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है। मैनेज करें, मैनेज मी, मैनेज योरसेल्फ, मैनेज लाइफ। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग। और छठा डॉक्टर आप खुद बनते हैं, you know, in the process, journaling, writing, conversation, self talk, meditation, exercise, these are the best things that can really अच्छा। और ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज या फिर आप जॉगिंग या वॉक के लिए आपको कहीं किसी को पैसे देने पड़े। पीपल हैव एक्सक्यूजेस इन देयर लाइफ्स। लोगों के पास बड़े एक्सक्यूजेस हैं कि और ये ऐसे नहीं हो गया ना, वैसे हो गया, यार ऐसे नहीं हो। अच्छा चलो, कोई और हमें एक्सक्यूजेस दे रहा हो तो हमें तब भी कितने बुरे लगते हैं। जस्ट इमेजिन कि जब हम अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं फॉर बीइंग नॉट वर्दी इनफ, फॉर नॉट बीइंग वेल डिजर्विंग, फॉर सेलिंग योरसेल्फ सो लो, फॉर बीइंग व्हाटएवर। तो ना करेंगे, क्योंकि ऐसा करने वाले वक्त के इस पैराहे से पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग आपको अच्छे लगते हैं ना, जो लोग आपको, जिनसे आपको प्यार होता है, आपको उनकी परवाह होती है, आप चाहते हो कि वो ठीक हो। तो जब आपको एक इंसान से प्यार होता है तो आप एक की परवाह करते हो। जब आपको बहुत सौ से प्यार हो जाता है तो फिर आप बहुत सौ की परवाह, फिर जब आपको सबसे प्यार हो जाता है तो फिर आप सबसे प्यार करते हो। तो वो सबसे प्यार करने वाले बने। इंसानियत का सबक सिर्फ वहीं सीखा जा सकता है और सिखाया जा सकता है जहाँ पर आप खुद इंसान बनकर इंसानों की तरह रवैया रखते हैं। वो क्या है कि खुद तो आप प्यार करते नहीं है दुनिया से, और दुनिया पर ताने कस रहे हैं आप, तो ये हक आपको किसी ने नहीं दिया। जब तक आप किसी से प्यार नहीं करते ना, आपको उसमें से कीड़े निकालने का हक नहीं है। और जब तक आप किसी को प्यार नहीं करते ना, आपको किसी को दुख देने का हक नहीं है। ये सारी तोहफे आते हैं प्यार के साथ। तो ऐसा भी नहीं है कि आप प्यार के बगैर रह सकते थे यार, प्यार के बगैर भी नहीं रह सकते। तो जहाँ प्यार आएगा, जहाँ पर इंसानियत आएगी, जहाँ पर खुलूस आएगा, वहाँ पर धोखे भी मिलेंगे, वहाँ पर तन्हाइयाँ भी मिलेंगी, वहाँ पर उदासियाँ भी मिलेंगी, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप स्केप है, कोई भाग जाए और ये ना हो और वो ना हो। नो वन कैन स्केप फ्रॉम दिस मैन। ये जो पैराडाइम है, इससे कोई स्केप नहीं कर सकता। मरने के बाद ही आप इस पैराडाइम को शिफ्ट मारेंगे। जब तक जीते जी आप इस आसमान और ज़मीन के नीचे जो फंसे पड़े हैं ना, तब तक आपको सिर्फ मैनेज ही करना है। तो यार वो क्या है, रुल के भी मैनेज करना है तो हंस के भी मैनेज करना है, तो हंस के कर लेते हैं, है ना। तो चलिए जी, गाना सुनाते हैं आपको, गाना सुनाते हैं आपको। और मेरा अगला गाना, मुझे नहीं अब पता चलता कि मैं अगला गाना कौन सा लगाने। चलें जी, कुछ ना करें। और वो क्या है ना कि दुनिया को अपनी अच्छाई दिखाने से पहले ना, सबसे पहले अपनी अच्छाई अपने लिए संभालें। क्योंकि वो क्या है कि दुनिया को अच्छी चीज़ें पचती नहीं हैं। जैसे ही कहीं आपको कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है, दुनिया घूर घूर के उसका पुलिया बिगाड़ देती है, सत्यानाश कर देती है। तो सबसे अच्छी चीज़ आप खुद हैं ज़िंदगी में। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने आप को पर्दे में छुपा के रखें, और ना ही अपनी अच्छाइयों को छुपा के रखें। अपनी अच्छाइयाँ, अपनी ज़ात, अपना आप दुनिया के लिए ही है, दुनिया को देने के लिए है। जो आपके पास है वो सब आपने देना है। लेकिन वो क्या है कि देने दिलाने के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं यार। वो क्या है कि कोई प्यार से मांगे तो जान भी हाजिर है, और कोई झूठ बोलकर, धोखा देकर कोई कुछ चीज़ हड़पना चाहे
तो वो नियतों के भेद तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एनर्जेटिकली भी आपको महसूस हो जाता है। इतने भी हम बेवकूफ़ नहीं होते, इतना तो हमें भी समझ आ रहा होता है कि वो अच्छा कौन हमें कितना इस्तेमाल कर रहा है और कौन कहाँ किस तरह क्या कर रहा है। तो बाय द एंड ऑफ द डे आपको डर लगने लग जाता है लोगों से। बाय द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को रोक रोक के कर लेते हैं। ख़ासतौर पर औरतों के साथ ये बड़ा मसला हो जाता है कि वो बेचारियाँ अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, उनको तो पहले माशरे के डर से ही सबसे बड़ा अपने आप को निकालना है ना। अपने पहले घर के डर से, फिर अपनी माशरे के डर से, फिर मुल्क के डर से, फिर और पता नहीं कितने डर औरत के ऊपर हैं। मर्द के ऊपर भी कितने डर हैं यार, कितने डर हमने डाले होते हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, और कैसा नहीं कर सकते, जैसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। फिर जब कराने वाला आपसे कराता है तो फिर आपको बताता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो सेल्फ वर्थ का जो फेरा है ना, वो ट्विस्टेड है। एक वो जंग है जो आप बाहर की दुनिया में लड़ रहे हो कि हाँ यार ऐसा करने से दुनिया में मेरा ये इमेज खराब हो जाएगा। एक वो काम है जो आपको पता है कि आपने करना ही करना है और दुनिया के हिसाब से वो ठीक नहीं है, लेकिन उसमें आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो टेस्टिफाई हो रही है। तो क्या करेंगे? पहेली है ना, पहेली है, रिडल है, क्या करेंगे? तो ऐसे में हम ढूंढते हैं वो दरमियाना रास्ता, दरमियाने रास्ते में ढूंढते हैं। तो ढूंढिए ज़िंदगी का वो दरमियाना रास्ता जिसे आपको कहते हैं कि ना इस रास्ते ना उस रास्ते, अपने ही रास्ते। तो ढूंढिए अपनी सेल्फ वर्थ का अपना रास्ता। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए सबको। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.9